हम अपने अध्ययन की शुरुआत इतिहास विषय से करेंगे। इसका कारण ये है कि इतिहास से सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इतिहास से ही हमें सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है कि मनुष्य जंगली जानवर से वर्तमान कंप्यूटर के युग तक या मोबाइल के युग तक कैसे पहुंचा। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। वैसे इतिहास को हम किसी काल विशेष में बांट नहीं सकते। यह एक निरंतर बहती हुई नदी की धारा के समान होता है जो निरंतर चलता रहता है, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में इतिहास को बांटते हैं। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास, नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास। 3 भागों में बांटने के बाद इसका अध्ययन किया जाता है। वैसे ये कह सकते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बीते हुए काल की घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जो कल बीत चुका वही इतिहास है, यानी कि जो कल या परसों जो भी समय बीता है वो आज इतिहास है हमारे लिए। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि इतिहास के अध्ययन से हमें क्या लाभ होगा, आखिर हम जो कल घटनाएं घट चुकी हैं उसका अध्ययन क्यों करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि इतिहास के अध्ययन से हमें आने वाले कल को सुधारने का अवसर मिलता है। जो गलतियां हम बीते हुए कल में कर चुके हैं वे गलतियां आने वाले कल में ना दोहराई जाएं, इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले हम प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को भी उपलब्ध साधनों के अनुसार, यानी कि जिनके आधार पर वह इतिहास लिखा गया है उन साधनों के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि जमीनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर जिस काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और जिसमें मानव सभ्य बन गया था, उसे हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। प्राचीन काल के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के तो प्रमाण हैं, किंतु या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। इस काल को भारतीय इतिहासकार आद्य इतिहास कहते हैं। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में की जाती है। इस आधार पर हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का भारत का इतिहास प्रागैतिक इतिहास और लगभग ईसा पूर्व 600 के बाद का इतिहास कहलाता है। इसका कारण यह है कि भारत में प्राचीनतम लिखित सामग्री अशोक के अभिलेख हैं, जिनका समय ईसा से पूर्व 3वीं शताब्दी का है, यानी कि 300 वर्ष पूर्व का है। और इस भाषा के विकास में भी लगभग 300 वर्ष लिखे होंगे, क्योंकि कोई भी भाषा तुरंत विकसित नहीं हो सकती, उसका विकास होता है तो तब वह अपना पूर्ण रूप लेती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता में कोई संदेह नहीं रह जाता है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें बड़े रोमांचक और अविश्वसनीय बातें भी देखने को मिलती हैं। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि जमीनों से प्राप्त साधनों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। आद्य इतिहास लिखते समय वह साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग करता है और इतिहास लिखते समय वह इन दोनों साधनों के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के वर्णन का भी उपयोग करता है। विदेशियों के वर्णन भी साहित्यिक साधन हैं, किंतु उनकी उपयोगिता के
विशद वर्णन की आवश्यकता है। इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये केवल अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है। वैसे इतिहास, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, एक निरंतर बहती हुई नदी की धारा के समान है।